हेलो स्टूडेंट, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जो जेई मेंस का क्रैश कोर्स लेके आया था बच्चों के लिए, तो अभी तक मैंने लिमिट के 2 पार्ट आपको करवा दिए। उसमें बेसिक्स ऑफ लिमिट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का लिमिट, और लास्ट लेक्चर में सैंडविच थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको करवा दिए। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है एक्सपांसन मेथड पे। नेक्स्ट टाइप जो है वो है मेरा एक्सपांसन मेथड पे। मैथ्स में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका एक्सपांसन संभव है, जिनका विस्तार संभव है। अगर वो विस्तार हमें पता है तो हम काफी आसानी से लिमिट के, कंटिन्यूटी के और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैं आपको आज विस्तार बताने वाला हूँ, करीब 9-10 विस्तार बताऊंगा, एक्सपांसन बताऊंगा, वो आपके थ्रू आउट कैलकुलस में आपका काम करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले e की पावर x के साथ। e की पावर x के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमें पता है जो भी मैं आपको बताऊंगा ये सारे इनफाइनाइट सीरीज होंगी। इनफाइनाइट सीरीज मतलब कभी भी खत्म नहीं होंगी। हमें इनके 3-4 टर्म्स हमें पता होने चाहिए। तो हम देखते हैं e की पावर x, आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता जाता है। अब अगर मैं बात करूं e की पावर माइनस एक्स की, तो देखो क्या होगा, जहां पर भी x है आप वहां पर क्या कर दोगे, माइनस एक्स पुट कर दोगे। x की प्लेस पे माइनस एक्स पुट कर दोगे। तब क्या होगा, जहां जहां ऑड पावर है वहां पर क्या होगा, नेगेटिव का जन्म हो जाएगा। तो ये वाला किस तरीके से होगा, 1 माइनस एक्स। अब यहां पे माइनस का स्क्वायर करोगे तो वापस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर से माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जाएगा। अब क्या होता है, हमारे पास कई बार क्वेश्चंस में लिखा हुआ आता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखो ये जो प्लस और माइनस वाले टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगे, या मैं यूं बोलूं कि जो ऑड पावर वाले टर्म्स है वो कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। जैसे 1 और 1 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो इसका क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा आपका, जो ये मैं यहां कर रहा हूं, 2 बाहर आ जाएगा। और क्या होगा, 1 से स्टार्ट कर देंगे, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, x की पावर 4 हो जाएगा अपॉन 4 फैक्टोरियल। फिर क्या होगा, x की पावर 6 हो जाएगा अपॉन 6 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली आपको पता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स में क्या होगा, हमें पता है ये वाला क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ, इस बार क्या होगा, ये प्लस वाले खत्म हो जाएंगे। इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो ये x से स्टार्ट होंगे, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जाएगा। हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये टर्म्स लिखे हुए आते हैं, तो हमें इसका एक्सपांशन पता होना चाहिए। जब प्लस होता है तो इवन पावर जिंदा रहती है, जब माइनस होता है तो ऑड पावर जिंदा रहती है। क्लियर है। तो इनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन, चर घातांकीय विस्तार। ठीक है। इसके अंदर एक और आता है a की पावर x का। a की पावर x क्या होता है, ये होता है 1 प्लस x ln a प्लस x ln a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से चला जाता है। सिमिलरली अगर मैं a की पावर माइनस एक्स को देखूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ln a प्लस x ln a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से चला जाएगा। ये जितने भी एक्सपांशन है इनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियली, क्योंकि ये सारे एक्सपोनेंशियली फंक्शन है। मैथ्स में हमें पता है e की पावर x और a की पावर x, इन दोनों को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल, चर घातांकीय। नीचे चर मतलब नीचे तो कोई वैल्यू होगा, कांस्टेंट होगा, और उसके ऊपर कोई वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो लॉगरिथमिक एक्सपांशन पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन पढ़ेंगे। क्लियर है। तो ये जो 6-7-9-10 करीब के आपके एक्सपांशन होंगे, उनके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, कब हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, वो हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो आप ये नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर सकते हो।
अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, 6 यहाँ पे हो गए हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं लॉगरिदमिक एक्सपांशन। लॉगरिदमिक एक्सपांशन किस तरीके से ओपन होंगे, 6 हम देख चुके। 7 नंबर पे आएगा ln 1 प्लस एक्स का, तो ये किस तरीके से ओपन होगा, ये हो जाएगा x से शुरुआत होगी, x फिर क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस बार क्या होगा यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आएगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, इस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर ln 1 माइनस एक्स होगा तो क्या होगा, तब हमारे पास सारे साइन माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता चला जाएगा। इन दोनों को बोला जाता है लॉगरिदमिक एक्सपांशन। क्लियर है ये वाली बात। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन, इनको बोला जाता है लॉगरिदमिक एक्सपांशन। अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन की तरफ, जिसमें हमें पढ़ना है साइन एक्स का एक्सपांशन। क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से ये आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है। फिर हम बढ़ते हैं कॉस एक्स की तरफ। कॉस एक्स क्या होगा आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। तो आप ये पॉज करके नोट कर सकते हो। क्लियर है ये वाली बात। एक और लास्ट रह गया 10x का। 10x का क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन। क्लियर है ये वाली बात। अब कई बच्चों के डाउट आता है कि सर ये आया कहां से, ये कहां से आता है। तो जब हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाते हैं तब हमारे पास टेलर सीरीज, मैक्लैरिन सीरीज, ये सब आते हैं, तो उनमें यहाँ का प्रूफ पूछा जाता है। अभी हमें केवल ये ध्यान रखना है कि ln 1 प्लस एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, साइन एक्स को यूं लिखा जा सकता है, कॉस एक्स को यूं लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब हम इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको देखते हैं, 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो आपके पास पूछा गया है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो अभी हमने साइन एक्स का एक्सपांशन पढ़ा है, हम इसको देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x का कोई एक्सपांशन नहीं होता, ये x हो गया। साइन x का एक्सपांशन हमने क्या पढ़ा है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है। मुझे साइन एक्स का एक्सपांशन मैंने अभी आपको बताया, ये आपने देखा। अब क्या होगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या होगा, सोचो थोड़ा। ये x माइनस एक्स चला जाएगा, ये x से x चला जाएगा और सबके साइन बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और नीचे हो जाएगा x की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से चला जाएगा। नीचे आ जाएगा आपका एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चला गया 1 अपॉन, अब हम x को 0 रखेंगे तो यहाँ के बाद सब टर्म्स 0 हो जाएंगे और आपका आंसर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, आप करने की कोशिश करो इसको। अभी मैं आपको बताऊंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आप पॉज करके ये वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया है मैंने, तो इसका क्या होना चाहिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखिए
e की पावर x माइनस 1, e की पावर x का एक्सपांशन होता है 1, पहले लिमिट लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर x का क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल एंड सो इस तरीके से चलता रहता है। माइनस 1 ये रहा माइनस 1, माइनस x ये रहा माइनस x अपॉन x स्क्वायर। अब देखो ये प्लस 1 से ये गया, ये प्लस x से ये माइनस x गया। अब देखो सब में क्या बचा है ऊपर x स्क्वायर कॉमन आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां क्या बचा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आ गया अपॉन x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया। ये वाले जो भी टर्म्स है ये हायर डिग्री ऑफ हायर पावर ऑफ x है, हायर पावर ऑफ x है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद सारा चीजें जीरो हो जाएगी, आप x को जीरो रखोगे इसके बाद सब जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 1/2, 1/2। क्लियर है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, आप देखिए करने की कोशिश कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x क्यूब माइनस 1 माइनस x क्यूब अपॉन साइन 2x की पावर 6, इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा, ये क्वेश्चन है, इसका क्या वैल्यू होगा, आंसर में है आपका 1 अपॉन ए ऑप्शन में है 1 अपॉन 64, बी में 1 अपॉन 128, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 1 अपॉन 256। क्लियर है। आप पॉज करके ये क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। आप होप आप लोग कर रहे हो साथ ही साथ, किस तरीके से होगा इसका। देखो क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो ये क्या लिखा है e की पावर x क्यूब, मैं इसको केवल x पढ़ रहा हूं, जहां जहां x आएगा वहां पे मैं x क्यूब लिख दूंगा, तो कैसे होगा 1 प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रहा x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब यानी कि x की पावर 9 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया, माइनस एक्स क्यूब आ गया अपॉन अच्छा एक टर्म मैं भूल गया 1 प्लस एक्स की जगह पे ये वाला आ गया। क्लियर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, नीचे है साइन 2x का पावर 6, ये आ गया। अब क्या होगा देखो ये 1 से ये 1 चला गया, एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब चला गया, ऊपर में कॉमन क्या आ गया आप देखते हो तो आपका कॉमन आ गया x की पावर 6, ये 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गए। अब देखो साइन 2x की पावर 6 और यहां पे क्या रह गया, यहां से x की पावर 6 कॉमन आ गया तो x की पावर 9, यहां पे आ जाएगा आपका, यहां से इस 1 अपॉन 2 को मत निकालो, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अब देखो यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को काम करवाना पड़ेगा, जैसे यहां साइन 2x है की पावर 6, तो यहां पे भी 2x की पावर 6 होना चाहिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इस चीज को इस तरीके से लिख रहा हूं, देखो 2x की पावर 6 अपॉन साइन 2x की पावर 6। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो मैंने उधार क्या लिया है? मैंने लिया देखो x की पावर 6 था मेरे पास, मैंने उधार लिया 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 का मैं डिवाइड भी कर दूंगा, ये रहा डिवाइड कर दूंगा। यहां पर बना 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो ये जो वैल्यू है ये आपकी बन जाएगी 1, ये वैल्यू बन जाएगी 1, ये 1 आ गया 1 अपॉन 2 की पावर 6 और यहां से आएगा 1 अपॉन 2, तो आपका आंसर कितना हो गया 1 अपॉन 2 की पावर 7, और हमें पता है 1 अपॉन 2 की पावर 7 कितना होता है 128 होता है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको आदत डालनी है। आप पॉज करके जिन लोगों ने किया है देखें आपका सही है या गलत है, जिनका गलत हुआ है तो उसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, अपना आंसर चेक करें, पॉज करके वीडियो को नोट करेंगे। इसके ऊपर और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे आपको वैल्यू बतानी है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x
माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब। इसका क्या वैल्यू होगा, मैं आपको इसका एक्सपांशन बता चुका हूं, आपको ये देख के बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन और है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब। आपको इन दोनों के आंसर करने हैं। एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, जो मैं बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है इफ, क्वेश्चन नोट करेंगे, इफ फॉलोइंग limit having finite value then value of a and b will be। आपको पूछा था कि कोई लिमिट दिया हुआ है, उसकी फाइनाइट है, मतलब उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, तो फॉलोइंग लिमिट a और b का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a cos x प्लस bx sin x माइनस 5 अपॉन x की पावर 4। इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आप पॉज करके ये पहले तीनों क्वेश्चन नोट करें, ये दोनों क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करने, मैं इनके आंसर आपको बता दूंगा। मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा अभी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में पूछे जाते हैं जिसमें कोई वैल्यू आपको अननोन क्वांटिटी दे देंगे, ए और बी की वैल्यू पूछी है, कई बार बोल देंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करना है। आपको बोला क्या है क्वेश्चन समझ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि ये जो लिमिट गिवन है, ये जो लिमिट गिवन है इसकी फाइनाइट वैल्यू है, मतलब इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, फाइनाइट आंसर आएगा, तो ए और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो पॉज करके पहले ये होमवर्क में नोट करो, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोला था इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखनी है आपको, ए और बी की वैल्यू बतानी है अगर ये फाइनाइट हो तो मुझे इस क्वेश्चन को देख के इतनी चीज समझ आ रही है कि मैं इसका एक्सपांशन जानता हूं। cos x का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से। प्लस यहाँ पे bx था, bx sin x है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस bx sin x का क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया। क्लियर है ये वाली बात? अपॉन x की पावर 4, अपॉन x की पावर 4। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स है, जो x स्क्वायर की टर्म्स है, उन सबको एक तरफ रखना है, उन सबको एक तरफ रखना है। कैसे? देखें, मैं पहले यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स को लेके आता हूँ। कांस्टेंट टर्म देखो, a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a बन जाएगा, ये कांस्टेंट, इसमें x स्क्वायर कुछ भी नहीं। यहां से कोई भी कांस्टेंट टर्म का जन्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे bx इससे करेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और वो -5। तो देखो a माइनस, ये कांस्टेंट टर्म्स का जन्म है। अब देखो x की पावर 1 कहीं नहीं बनेगी, क्योंकि x स्क्वायर बन जाए। x स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है आपको, तो देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे आएगा, प्लस करता हूं तो देखो यहाँ पे आएगा माइनस का a/2, ये a माइनस का a/2 फैक्टोरियल हो गया, bx स्क्वायर यहाँ से प्लस b x स्क्वायर, ये इस तरीके से हो गया। अब x की पावर 4 के टर्म्स आएंगे, x की पावर 4 के टर्म्स आएंगे, क्या आएंगे देखें, a इससे हो जाएगा तो a अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा माइनस का b अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता रहेगा अपॉन x की पावर 4। अब देखो यहाँ पे समझने की चीज है, हमें बोला गया है कि इसका फाइनाइट आंसर है। फाइनाइट आंसर का मतलब क्या होता है, देखो अगर इसके अपॉन में ये रखेंगे, हमें पता है x 0 की तरफ जा रहा है, क्या होगा देखो समझने की कोशिश करो, a माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 4 लिमिट x टेंडिंग टू 0। अगर आप x को 0 की तरफ रखोगे तो नीचे 0 हो जाएगा, नीचे अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमें जो गिवन कंडीशन है कि आंसर फाइनाइट आना चाहिए, इसका मतलब वो चीज खत्म हो रही है, इसका मतलब ये टर्म्स है ही नहीं, यहाँ पे ये टर्म्स है ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस 5 नहीं है, नहीं है मतलब वो चीज 0 है। तो यहां से देखो a की वैल्यू 5 है, समझ सकते हो आप ये भाई। अब अगर मैं इसके अपॉन में ये रखूंगा तो नीचे x स्क्वायर बच जाएगा, फिर से ये इनफाइनाइट बन रही है, इसका मतलब ये चीज, ये टर्म्स भी नहीं है, वैनिश है। इसका मतलब ये हो जाएगा
कि माइनस का a/2 जो है प्लस b बराबर 0 है। इसका मतलब b का जो वैल्यू है वो a/2 के बराबर है, तो b का वैल्यू कितना देगा 5/2 के बराबर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि a और b का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो a का वैल्यू 5 हो जाएगा और b का वैल्यू 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह के जो कंसेप्ट के क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आप ये पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नया टाइप देखते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट। नया टाइप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, चर घातांकीय सीमाएं। क्या होता है देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस a अपॉन x एक ये a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसका आंसर जो होता है वो हमेशा ln a होता है, ln a के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आया 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ln 2। इसका आंसर हो जाएगा ln 2। इसको अगर प्रूफ करना है तो बड़ा आसान है, आप इसको डीएल हॉस्पिटल से प्रूफ कर सकते हो, आप इसको एक्सपांशन मेथड से प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है? एक और आता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर है ये वाली बात? तो ये दो जो लिमिट है इनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल लिमिट, चर घातांकीय सीमाएं। इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी इसके ऊपर प्रॉब्लम बनती है या बन सकती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज की जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स करवाई है वो पूरी जेईई मेंस के अकॉर्डिंग है, तो इतना आप पढ़ के आओगे। इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को और प्रैक्टिस की जरूरत है तो वो व्हाट्सएप पे मेरे को इन्फॉर्म करें, मैं उसको PDF फाइल भेज दूंगा। थैंक यू।